बीइंग अ गिवर। इसीलिए सत्युगी आत्माओं को देवी देवताएं बोलते हैं। और देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? हर मूर्ति में, फोटो में, मंदिर में दोनों हाथ से दे रहे हैं, ऐसे ऐसे देते जा रहे हैं। सिर्फ देना मतलब ये नहीं है कि फिजिकल चीज़ें दे रहे हैं, देना मतलब वो सबको सिर्फ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। बीइंग अ गिवर इन लाइफ विल मेक अस डिवाइन। त्रेता युग में वो गिविंग क्या हो गया? कम। द्वापर युग में चाहिए 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 हो गया। और कलयुग में अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बाद अब कौन सा पार्ट आने वाला है। द वर्ल्ड डजेंट एंड एट कलयुग। दुनिया कहती है वो क्लाइमेट चेंज, प्लैनेट खत्म हो जाएगा, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एंड। रात को दुनिया खत्म नहीं हो जाती, रात के बाद सुबह आती है। तो कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? कैसे आएगा? मैं लाऊंगी। इट डजंट कम आउट ऑफ मैजिक। कलयुग किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया है कलयुग बनाने में? और कलयुग को फिर घोर कलयुग बनाने में किसने कंट्रीब्यूट किया? सो वी क्रिएट द वर्ल्ड। बहुत सिंपल इक्वेशन है, संस्कार से संसार बनता है। तो जब कलयुग हमने बनाया तो सतयुग भी कौन बनाएगा? सिर्फ क्या करना है? ये बनना है, बीइंग अ गिवर। एक लाइन रोज अपने आप को बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। बोल सकते हैं ये? क्या हमें किसी से कुछ चाहिए होता है? ओहो, सारा दिन बहुत चाहिए। आप एक दिन सिर्फ चेक करना अपनी वोकैबुलरी। इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको मेरा कहना मानना चाहिए, इसको मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको मेरे से प्यार से बात करना चाहिए। चाहिए 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 वाले कैसे खड़े होते हैं? और हमें कैसा बनना है? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मुझे समझा करो ना, मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ, मैं रिस्पेक्ट देने वाली आत्मा हूँ, मैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। थोड़े दिन ये बोल दो, आपका चाहिए खत्म हो जाएगा। बोले मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। रेडी? बोलो एक बार अभी, मुझे किसी से। अब सारे चेहरे देख लो सामने अपनी लाइफ के, कम से कम क्लोज 10-15 वाले अच्छे से, और उनको देखते हुए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं इन सबको देने वाली आत्मा। इट्स ओनली अ कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। अदरवाइज वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस बिफोर द वर्ल्ड। प्लीज़ मुझसे प्यार से बात करो, आपने मुझे हर्ट कर दिया, आपने मेरी इंसल्ट कर दी, ऐसे कटोरा लेकर खड़े हुए हैं। और जिनके सामने हम खड़े हैं वो भी ऐसे ही खड़े हैं। जिनके सामने हम खड़े हैं वो भी ऐसे खड़े हैं। आपको पता है आजकल बहुत सारे कपल्स आते हैं, वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर विद ईच अदर। 5 साल पहले तक दे हैड अ गुड रीजन व्हाई दे डोंट वांट टू लिव विद ईच अदर। अब उनको पूछो व्हाई डोंट यू वांट टू लिव विद ईच अदर, कहते जस्ट। पता है ये वही बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जो 15-20 साल पहले उनके लिए नाश्ता बनता था, वो बोलते हैं आई डोंट फील लाइक ईटिंग दिस। सो मम्मी बोलती है अच्छा नहीं खाने का मन है, छोड़ दो, तुम क्या खाओगे अभी और। तो उनको आदत पड़ गई, आई डोंट वांट टू ईट दिस, जस्ट, आई डोंट वांट टू डू दिस, जस्ट। 25 साल बोलते हैं आई डोंट वांट टू लिव विद दिस पर्सन, जस्ट। बी वेरी केयरफुल वाइल पेरेंटिंग। और फिर उनको पूछो व्हाई डोंट यू वांट टू लिव विद ईच अदर, कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। So if I'm not getting anything, why should I be with this person? So we went into the relationship to get. We're not to go into any relationship to get. Go into every relationship only to give. क्योंकि हम देवताई संस्कारों वाली संस्कृति वाले हैं। That is भारत। ये भारत की संस्कृति है।
इसीलिए भारत को दुनिया विश्व गुरु कह रही है। लेकिन भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारतवासी अपनी देवताई संस्कृति पर वापस आ जाएंगे। अगर भारतवासी ही दूसरे देशों की संस्कृति कॉपी करके अपने देश को उस तरफ ले जाएंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा फिर? तो श्योर, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का, डन। आएगा माइंड में, फिर भी इमिजिएटली रुक के अपने आप को बोलना मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनको देना है। बट हम ही सबको देते रहे तो हमें कौन देगा? हमें कौन देगा? अगेन अनदर स्पिरिचुअल लॉ। जो चीज़ आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, आप में से कभी किसी ने को गुस्सा किया है? किसी ने किया? कल मॉर्निंग एक बार फिर से करके देखना, ठीक है? आप किसी को ज़ोर से डांटो। जब आप किसी को ज़ोर से डांटेंगे, वो एंगर की एनर्जी सबसे पहले किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? खुद को। ऑक्सीमीटर अगर घर पे है तो दोनों की चेकिंग करना, या यू हैव टू सी किस पे इम्पैक्ट करता है वो एंगर। सिर्फ माइंड पे नहीं इम्पैक्ट करता, देने वाले की बॉडी पे भी इम्पैक्ट कर जाता है। रिसीवर के पास तो चॉइस है इफेक्ट होना है या नहीं होना है, विच इज़ अ लॉ कि जो एनर्जी हम दूसरों को देते हैं वो ही पहले सबसे पहले हमको मिलती है। तो इफ़ यू वांट लव, गिव लव, यू वांट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, यू वांट केयर, गिव केयर, क्योंकि देते वक्त वो एनर्जी हमारे थ्रू फ्लो करती है। इस डायरेक्शन में नहीं हमें मिलती है, इस डायरेक्शन में देते हुए ही मिलती है। देने में ही लेना समाया हुआ है, देने वाला वक्त ही हमें मिलता है। तो इसलिए जो जो चीज़ चाहिए वो सबको देते जाओ, देते हुए। किसी को क्षमा कर दो, इमिजिएटली आपको लाइट फील होगा, उनको हो या ना हो, हमें फील होगा। किसी के साथ झुककर प्यार से बात कर लो, इवन अगर वो ऐसे खड़े हुए हैं, आपको लाइट फील होगा, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो देते वक्त ही हमको मिलता है, लेते वक्त नहीं, देते वक्त। इसीलिए सबको देने वाले, देवताई संस्कार वाले, डिवाइन आत्माएं हम हैं, सत्युगी सोल्स। और जैसे ही हम ये वाले चीज़ को अपने जीवन में ले आएंगे, सृष्टि कलयुग से सत्युग बनती जाएगी। पूरी दुनिया तो जब बनेगी बनेगी, हमारी जीवन स्टार्ट हो जाएगी सत्युग। तो अब आए थे इस हॉल में कलयुग से, जाएंगे इस हॉल से सत्युग में, बट याद रखना बाकी जो नहीं आए हैं वो कलयुग में ही हैं। So they will throw energy at you in a Kalyug way and we will throw energy back in a सत्युग वे। तो कलयुग की एनर्जी भारी और ब्लैक होती है, सत्युग की एनर्जी लाइट, डिवाइन और वाइट होती है। इसीलिए इट्स कीप ऑन थ्रोइंग दोज ब्लेसिंग्स, कीप ऑन रेडिएटिंग ब्लेसिंग्स। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल में करने जाते हैं, हम कहते हैं कैसे करें, होता नहीं है। तो उसके लिए हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। और इसीलिए अपने अंदर वो एनर्जी भरने के लिए अगर हम हर रोज़ थोड़ी देर अपने लिए समय निकालें, जैसे अगर दूसरों का फ़ोन डिस्चार्ज्ड है तो वो आपके चार्ज्ड फ़ोन के साथ आजकल फ़ोन रख लेते हैं, तो उनका भी फ़ोन चार्ज्ड हो जाता है, होता है ना? हाँ, लेकिन वो तब होगा अगर आप अपना फ़ोन पावर हाउस से सुबह चार्ज करके आए थे तब। अगर आपका ही ख़त्म होने पे है तो उस डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट होके आपका भी डिस्चार्ज्ड, उनका भी डिस्चार्ज्ड। सो चार्ज योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग, एनर्जाइज योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। हर रोज़ सुबह कम से कम 30 to 45 मिनट्स अपने लिए रखें। दिन की शुरुआत ये फ़ोन और टीवी और न्यूज़पेपर से न करें। कलयुग से अगर सत्युग बनाना है तो पहले सुबह सुबह कलयुग को अपने माइंड में भरना बंद करें। अगर कलयुग की वाइब्रेशन को सुबह सुबह जब ये बिल्कुल साफ होता है तब कलयुग की वाइब्रेशन यहाँ भरेंगे तो उसमें से कलयुग की एनर्जी क्रिएट होगी। सुबह सुबह इसके अंदर सत्युग एनर्जी भरें, विच मीन स्टार्ट द डे with spiritual study, start the day with meditation, start the day with connecting to the divine and energizing yourself. तो इस बैटरी को रोज़ सुबह चार्ज कर दें, फिर सारा दिन आप दूसरी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। फिर आपको लगेगा भी नहीं आई एम गिविंग, फीलिंग ही नहीं आएगी,
क्योंकि जो चार्ज्ड होगा उसको फीलिंग नहीं आएगी कि वो गिव कर रहा है, वो गिव करना उसके लिए नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होगा। क्या हमारे पास टाइम है सुबह आधा पौना घंटा? दिस इज ऑल्सो अ कर्मा। जो कहते हैं मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, दे क्रिएटिंग अ रॉन्ग कर्मा विद देम ओन सेल्फ, चीटिंग योर सेल्फ, चीटिंग योर सेल्फ। इसीलिए वो जो पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं ना हम, बहुत स्पिरिचुअल इंसाइट्स जो आ रही हैं कि वो अपने साथ क्या लेकर गए, उस बात को हमेशा याद रखना है। मेरे साथ सिर्फ ये जाएगा, तो थ्रू आउट माई लाइफ आई शुड नॉट से कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट चीटिंग विद द सेल्फ। ये सारा कुछ शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स। ये इटर्नल है, ये इटर्नल है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, बाकी यहाँ का सब यहीं छूट जाएगा। तो जब सब कुछ जो छूट जाएगा उस पर अगर हम 23 आवर्स लगा सकते हैं, तो जो इटर्नल है उसके लिए आधा पौना घंटा नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। सो नेवर से आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। छोटी सी प्रैक्टिस करके देखें, कल सुबह पहला 1 घंटा फ़ोन न देखें। कलयुग अब्जॉर्ब करने से ही कलयुग घोर कलयुग बन रहा है। सुबह का आधा घंटा पहले परमात्मा को याद करें, ज्ञान की बातें अपने अंदर भरें, मेडिटेशन करें, ये सब करके अपने आप को एनर्जाइज करके फिर देखें जी हाँ अभी हमें दुनिया में क्या क्या काम करना है आज सारा दिन। Energize yourself and then start going into the world. Don't wake up first in the morning, consume the world and deplete yourself. एक है रात को जस्ट सोने से पहले 1 घंटा, और एक है सुबह जस्ट उठते ही 1 घंटा। ये 2 टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जाइजिंग के लिए। दूसरी चीज़ जो आज बहुत बदली हुई है आजकल जो एनर्जाइजिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जिस समय उठना चाहिए आजकल उसके समय सोने जा रहे हैं। You do anything which is against nature, there will be a consequence of that karma. ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 4 से 5 बजे का टाइम। जीवन के हर इम्पोर्टेंट काम मुहूर्त निकाल के करते हैं, और दिन की शुरुआत के मुहूर्त के समय सोए हुए हैं